प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र को, यानी जो प्रिंसिपल साहिबा, उनको, मेरी लाडली बहन दलजीत को पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से वो एजुकेशन के साथ में संगीत भी सिखाया जा रहा है, इंटरटेनमेंट में भी सिखाया जा रहा है, कि जो कि आज के इस युग में इतनी भागदौड़ की ज़िंदगी में पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है, मगर उसके साथ अगर थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट भी अगर रखा जाए बच्चों को, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो संगीत हो, खेल कूद, कुछ भी हो, स्पोर्ट्स एक होना ज़रूरी है। जो मैंने देखा बच्चों में, छोटे छोटे बच्चे जिस हिसाब से परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय है। और मैं भी अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे इस ऐसे प्रोग्राम में आने का मौका मिला, और मैंने इनसे वादा किया है कि जब कभी भी इनको मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अपनी संगीत की सेवा इनको निःशुल्क दूंगा। थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर रमेश गोयल। चूँकि यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उन सब से मुलाकात हुई, सबके बच्चों की परफॉर्मेंस देखी, बड़ी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की बच्चों ने, पेरेंट्स ने डांस किया। ये सब माहौल हमको देखने को बहुत कम मिलता है, आज देखने को मिला, बहुत अच्छा लगा। और मेरी तरफ से सभी बच्चों को, पेरेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह से ये जनता जनार्दन को अपना एंटरटेनमेंट करते रहें। और आप सभी लोग मीडिया वालों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमको याद किया, बुलाया, सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसी तरह से हमको बुलाते रहिए, और जो भी हो सकता है वो करिए आप लोग। इसको आप, इस प्रोग्राम को आप जो है मीडिया में डालिए, हम भी डालेंगे अपने फेसबुक इंस्टाग्राम पर, हमारे भी काफ़ी फॉलोअर्स हैं। तो जितना ज़्यादा प्रचार करेंगे बच्चों का फ्यूचर आगे बढ़ेगा, उनकी जान पहचान बढ़ेगी, फेस वैल्यू बढ़ेगी। मैं इतने ही कहने के साथ साथ मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, और मुझे ये अवार्ड दिया गया वो बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। दीपा मैडम जो आगे प्रिंसिपल है, बहुत अच्छा लगा। मलाड का ये बहुत खूबसूरत एरिया है, ये भी बहुत अच्छा एरिया, बहुत अच्छा बैंक्वेट हॉल है। जो भी आगे पदाधिकारी हैं, जो भी संबंधित अधिकारी हैं, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय, जय हिंद। एजुकेशन हब के फंक्शन में आने का जो आज सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो वो बिकॉज ऑफ हमारे बॉलीवुड दलविंदर पाजी की वजह से। और मैं दलविंदर पाजी जी का जितना भी शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है, क्योंकि इतना प्यारा फंक्शन और इतने अच्छे अच्छे बच्चे यहाँ पर देखने को मिले और उनके फंक्शन देखने को मिले, बड़ा मज़ा आया। कि जितना भी आज मैं शुक्रिया अदा करूँ, कहते हैं ना कि कलाकार की भूख क्या होती है, कैमरा। हम लोगों की भूख जो होती है वो कैमरा होती है। हमें रोटी नहीं भी मिले ना, हमें खाना नहीं भी मिले, हमारे सामने कैमरा ऑन रहेगा तो हमारी भूख मर जाती है। तो जैसे कि आज हम लोग, हमारी भूख मिट रही है, इतने सारे कैमरे, इतने सारे लोग देख के बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी होती है। हमेशा जब भी इस तरह के फंक्शन हम लोग अटेंड करते हैं, बहुत खुशी मिलती है, हमारी ऊर्जा डबल हो जाती है, हमें और काम करने का उत्साह प्राप्त होता है और ज़्यादा से ज़्यादा जोश में हम काम करते हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शनों को और ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में कर सकें। इसी तरह से बस आप सब प्यार देते रहें, दुआ देते रहें मुझे, और मैं इसी तरह से काम करता रहूं, बस यही आपका प्यार चाहिए। और धन्यवाद कहता हूं आप सबका, मीडिया वाले भाइयों का। लव यू, थैंक यू सो मच। पूरे इवेंट में काफ़ी सपोर्ट किया, काफ़ी आप स्टेज पर रही, काफ़ी आपको ऑर्गेनाइज किया, कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे इवेंट को लेकर, एजुकेशन को लेकर आपका किस तरह सहयोग रहा? यस, बिकॉज हमारी एनजीओ जो है, यही हमारी एनजीओ करती है कि टैलेंट को निखारा जाए, उन्हें प्लेटफॉर्म दिया जाए। ये बच्चों को जो कृष्णा बना है, ये 2-3 दिन पहले बिल्कुल बोल नहीं पाता था, बट सिर्फ 2 दिन मैंने इसको ट्रेनिंग दिया और आज देखिए क्या लाजवाब उसने परफॉर्मेंस किया है। और इतने बड़े बड़े श्लोक हम लोगों से भी याद करने में हमें वक्त लगता है, बट उसने सब याद किया। और हाँ, अब यही नहीं, मैंने दिल्ली में भी गुरु नानक पब्लिक स्कूल के बच्चों के साथ और काफ़ी स्कूल्स के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ इस तरह के प्रोग्राम्स के लिए, बिकॉज़ मैं चाहती हूँ कि क्या है, आजकल क्या है कि सिर्फ बुकिश नॉलेज है और बुकिश नॉलेज लेटर ऑन काम नहीं आता है। ज़िंदगी इतनी फास्ट हो गई है कि बच्चों का जो टैलेंट इतना ज़्यादा है, एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि वो स्क्रॉल करते हैं इंस्टाग्राम्स में, यूट्यूब्स में और उल्टी सीधी चीज़ें देखकर उसमें बहक जाते हैं।
यही टैलेंट अगर हम उन्हें स्पिरिचुअलिटी की तरफ या उन्हें हम संस्कारों की तरफ लेकर के जाए तो थोड़ा सा हमारी इंडिया का जो कल्चर है वो ख़त्म नहीं होगा। यही मैं कोशिश कर रही हूँ करने की, बच्चों को सिखाएं कि हमारा रिच कल्चर जो था एक ज़माने में, जो बिल्कुल वेस्टर्नाइज्ड होता जा रहा है, इसको हम स्टॉप करें। हम अपनी कंट्री का कल्चर लोगों पर पहुँचाएँ, ना कि उनका कल्चर हम लें। और मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ काम करना, क्योंकि अब खुद मैं काम उतना नहीं करती हूँ, तो बच्चों को ट्रेन करना अब मैं यही आई जस्ट लव टू डू दैट। और बच्चे बहुत कॉन्फिडेंटली अपनी जो सवाल पूछे जवाब दे रहे हैं, बहुत ही ऐसा लग रहा है बहुत ही मोटिवेशन उन्हें मिला है, बहुत अच्छी उन्हें सीख दी गई है, प्रैक्टिकल नॉलेज काफ़ी दी गई। तो वो कितना इंपॉर्टेंट होता है आजकल, स्पेशली यहाँ बच्चे से स्कूल स्टडीज़ करते हैं, वहाँ पे आप डिफरेंट अप्रोच के साथ बच्चों को लेकर आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? एजुकेशनल हब के साथ मैं पिछले 5 सालों से जुड़ी हुई हूँ। देखिए बच्चे जो है ना, आजकल हमें बच्चों की सुननी पड़ती है, बिकॉज़ हम बच्चों पर कुछ भी थोप नहीं सकते हैं। हमारा एक अलग ज़माना था, अब टाइम चेंज हो गया है, तो बच्चों को हमें मोटिवेट करना है, ना कि डीमोटिवेट करना है। आपने देखा कितने सुसाइड्स केस होते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा इंजीनियर बने या हर बच्चा डॉक्टर बने। हर एक फील्ड में जिसमें बच्चा इंटेलिजेंट है, जिसमें वो जाना चाहता है, हमें उसे उसी फील्ड में मोटिवेट करके आगे लेके जाना चाहिए। आप देख रहे हैं कि आज यूट्यूब में भी लोग कितना नाम कमा रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लोग उतना नहीं कमा रहे हैं। वो एक नेचुरल ब्लॉगिंग के ज़रिए या नेचुरल एक अपना टैलेंट खुद दिखाने का इतना अच्छा मौका मिला है, तो हम भी बच्चों को सपोर्ट करते हैं कि आप अपना अपना टैलेंट दिखाएं, जिस भी फील्ड में आप हैं। आपने देखा यहाँ डांस, म्यूज़िक, हर चीज़ में बच्चे बहुत परफेक्ट हैं। और जिससे आपका क्या सहयोग रहा, आप किसी से जुड़े रहे, प्लीज़ बताइए। मुझे दलजीत जी की वजह से मैं यहाँ आया था। बेसिकली हम लोगों ने वी आर कलीग्स, हमने Co-actors. कुछ सीरियल्स इकट्ठे किए हैं और इनको मैं देखा है कि जो ये काम कर रहे हैं, इनकी एनजीओ जो काम कर रही है वो बहुत कमाल का काम कर रही है, और इसलिए हमेशा मैं तत्पर रहता हूँ कि जहाँ ये मुझे बुलाएं वहाँ मैं जाऊँ। और जो बच्चों को सहयोग, जैसे अभी इन्होंने कहा कि हम एक प्ले करेंगे बच्चों को लेके, और तो हम करेंगे वो। अगर हम कुछ अपना दे सकते हैं, जो भी हमारे अंदर थोड़ी बहुत टैलेंट है, अगर हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं बच्चों में, तो ज़रूर करना चाहिए। जो इनका ध्येय है उसमें मैं भागीदार बनना चाहता हूँ। और बड़ा अच्छा काम संस्कारों को लेके, देखिए हमारी कल्चर है, जो हमारे संस्कार है, अगर हम उनको छोड़ देंगे तो एक्चुअली हम अपना सब कुछ छोड़ देंगे। उसको लेके जो ये काम कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जिसके अपने संस्कार ख़त्म हो जाएं, वो फिर कल्चर ख़त्म हो जाती है। तो जिसको लेके ये काम कर रहे हैं, मैं उसमें हमेशा कुछ भी मेरे लायक होगा तो मैं वो करने के लिए हमेशा तत्पर हूँ। एनजीओ के बारे में मुझे बता सके जनता, किस तरह से वो समाज सेवा या जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं, किस तरह से? आईवा एनजीओ, इनोवेटिव आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन, ये एनजीओ है, पिछले 10 साल से काम कर रही है। आई थिंक अब तो पूरी इंडिया में बहुत काम किया है हमने। और स्टार्ट किया था 2015 में सतीश कौल जी के वजह से, बिकॉज़ वो उनकी जब कंडीशन ख़राब थी तब मैं सीरियल कर रही थी, तुम बिन जिया जाए ना, हम शायद वो सीरियल इकट्ठे ही कर रहे थे। तो 2015 की बात है, जब सतीश कौल जी की हालत पता चली तो हमें लगा कि शायद ये एक फ्रॉड है, मे बी एक झूठ है। लेकिन जब जाकर राजपुरा में देखा कि सच में उनकी हालत बहुत ख़राब है, तो उनके लिए फ़ंड इकट्ठा किया, जो कि बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया, मतलब हरियाणा से उनके जानने वालों ने। तब मेरे अंदर एक मोटिवेशन आया कि अगर मेरे एक पोस्ट डालने से किसी का भला हो रहा है, तो मैं क्यों ना इसको एनजीओ में कन्वर्ट करूं। और उसके बाद तो फिर नो लुक बैक। एक्टिंग तो कम हो गई, लेकिन एनजीओ के काम बहुत हो गए। बहुत काम किया है इन्होंने आईवा के अंदर, और मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ कि ऐसा काम करने वाले आजकल के लोग बहुत कम हैं, क्योंकि हर आदमी थोड़ा सा सेल्फिश हो गया, थोड़ा क्या ज़्यादा ही सेल्फिश हो गए हैं। तो इन्होंने अपना काम छोड़ के लोगों के लिए, आर्टिस्टों के लिए दूसरी जगह पे भी बहुत सारे काम किए। आज मुझे तो शायद उतने पता भी नहीं जितने काम इन्होंने किए हैं। तो मैं दलजीत जी को बहुत बधाई देता हूँ कि अपना सब कुछ छोड़ के आज काम करने वाले लोग बहुत कम हैं। तो जो इन्होंने किया है वो काबिल तारीफ़ है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। एंड मीडिया, बिकॉज मीडिया की वजह से ही हमारे काम को सराहा जाता है। काम तो सब करते हैं, दिखता वही है जिसे मीडिया आगे लेकर जाता है। तो अब मीडिया के हाथ में हमारा काम कहाँ कितना पहुँचा सकते। थैंक यू वेरी मच। इवन आपका आईवा भी मीडिया की वजह से आगे बढ़ा। यस यस, डेफिनेटली डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
Evening everybody, and myself Karan Shah. So today I have been invited to this prestigious ceremony where I have been awarded the Tech Innovator Award. So this award is a predicament to Divya Miss, because without her I wouldn't be having interest in this field. So उन्होंने मेरे अंदर ये उत्सुकता जगाई थी ये फील्ड के बारे में, और उनके वजह से ही मैं ये फील्ड परस्यू कर रहा हूँ। और मुझे बहुत गर्व है कहने में कि मैं काफ़ी सालों से एजुकेशनल हब का स्टूडेंट रह चुका हूँ। Thank you so much. Thank you, Miss. Myself, Vivan Khagdia. I am from Educational Hub. I want to thank Divya Miss and everyone for giving me this amazing attitude trophy. I got this because of my parents and teachers' support. So bye. माय नेम इज़ हर्षिल इटालिया। मैं दिव्या मिस के पास 8th से आया था और अभी भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। मेरी डिग्री चालू हो गई है, बी फार्मा करता हूँ मैं। तो मेरे को ये अवार्ड मिला है समिट ऑफ एंथुजियाज्म। माय नेम इज़ हर्षिल इटालिया। तो मैं दिव्या मिस के पास मैं 8th से पढ़ रहा हूँ और अब मेरी डिग्री भी दिव्या मिस से थ्रू ही है और मैं भी फार्मा कर रहा हूँ। और ये मेरे को अवार्ड मिल रहा है समिट ऑफ एंथुजियाज्म। तो मतलब मेरे में एनर्जी बहुत सारी होती है। मतलब मैं रियली बोलूँ तो मैं बहुत फ़नी हूँ। सो एग्जैक्टली मतलब किधर भी पार्टी वार्टी में गए हो, हम लोग ट्रिप पे गए हो, तो फिर उसमें जो डेड जोन हो जाता है ना, जब भी सब ऐसे वीक हो जाते हैं, ख़त्म हो गया होता है नाइट आउट्स में, तो मतलब मैं ही जो होता हूँ सबको एनर्जी देता हूँ और सबको वापस डांस वांस और वो सब करवाता हूँ। सो और ये अवार्ड मेरे लिए बहुत ख़ास है क्योंकि मिस ने मेरे को बहुत मतलब हम कह सकते हैं तो मैं मतलब कुछ इतना पढ़ाई में इतना था नहीं, और मिस ने मेरे को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया, समझाया और वो सब करवाया। तो ये सब क्रेडिट जाता है मिस को। थैंक यू। मैम आज का जो प्रोग्राम था बहुत ही कमाल का आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था। प्रोग्राम में बड़े बड़े कलाकार हैं, बच्चों ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। आप इस सबसे पहले बताइए ये प्रोग्राम कब से स्टार्ट हुआ और इस प्रोग्राम का एक बेसिक मकसद क्या है? पहले तो सबको मेरी तरफ से जय अम्बे। और ये 25 साल हो गए कि मैं ये प्रोग्राम्स कर रही हूँ। जो भी बच्चा मेरे पास एनरोल करता है वो सिर्फ स्कूल की पढ़ाई नहीं करता। मेरा ये मकसद है कि बच्चा हर एरिया में अच्छा करे। तो हमारे एक्टिविटी बेस ज़्यादा रहता है और प्रैक्टिकल काम हम ज़्यादा करते हैं। स्कूल भी इम्पॉर्टेंट है, एकेडमिक्स भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन खाली उस पर फोकस करने से बच्चा कम्युनिकेशन में पुअर रह जाता है, कभी कभी ओपन अप नहीं होता, इंट्रोवर्ट हो जाता है। तो बचपन से ही अगर उनको ऐसा प्लेटफॉर्म मिले तो मुझे लगता है कि बच्चे का जो हर एक टैलेंट उभर के आएगा। जी, और हमने देखा बहुत बढ़िया बढ़िया परफॉर्मेंस बच्चों ने दी, बहुत अलग चीज़ें आप करवाते हैं बच्चों से। तो ये कितना उन्हें बूस्ट करता है उनके मोरल को और मोटिवेशन देता है कि पब्लिक के सामने आके वो डेली मैं उन्हें छोटे छोटे टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देती हूँ जो प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है। इससे वो इतने एक्सट्रोवर्ट भी हो रहे हैं, प्लस वो हर एक सिचुएशन में खुद से थिंक करते हैं, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग और उनका मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस सब कुछ बढ़ता है। और बहुत से बच्चों को अवार्ड्स भी मिला और शायद कुछ ऐसे भी होंगे जो शायद उन्हें नहीं दिया है। क्या क्राइटेरिया होता है उस बारे में? ओके, क्राइटेरिया यह है कि जब हम एक्टिविटी और प्रैक्टिकल काम करते हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 1 साल हो गया तो 1 साल में कौन सा बच्चा एक्टिव था। जैसे एवरी सैटरडे मेरे यहाँ पे मास्टर शेफ़ होता है, जहाँ पे बच्चों को स्पेशली लड़कों को एक डिश बनानी है और फिर उसमें से हम सिलेक्ट करते हैं। तो कंटिन्यूसली लास्ट 3 महीने से जो बच्चे बना रहे थे और वो कंसिस्टेंट थे। ऐसे भी बच्चे थे जिनका स्वाद अच्छा था लेकिन वो एवरी सैटरडे कंसिस्टेंट नहीं थे। तो मैं ये चीज़ भी देखती हूँ कि बच्चा कंसिस्टेंट है, कांस्टेंट एफर्ट्स डाल रहा है तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। बिकॉज आई थिंक टैलेंट लूजेस व्हेन यू आर नॉट कंसिस्टेंट। किस तरह के बच्चे एनरोल होते हैं या ये प्रॉपर स्कूलिंग है कि क्या थोड़ा सा प्रॉपर स्कूलिंग इन द सेंस कि बच्चा कोई भी बोर्ड में एडमिशन ले सकता है। एकेडमिक में ICSE है, CBSE है, और उसके बाद जब भी वो हमारे इंस्टीट्यूट को एनरोल करता है तो जिसमें हम उसकी स्कूल के एग्ज़ाम्स की पढ़ाई, उसके साथ हम ये एक्स्ट्रा थिंग्स को मोटिवेट करते हैं। आज जो इवेंट हुआ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी आए, सपोर्ट भी किया। रणदीप सिंह सर ने कहा वो फ्री में बच्चों को संगीत सिखाएंगे। कितना मोटिवेशन आपको फील होता है? कितना अच्छा? बहुत ज़्यादा। जब कोई अप्रिशिएट करता है तो मोटिवेशन वैसे ही बूस्ट हो जाता है।
ये तो सभी का है, मतलब सबको अपनी प्रशंसा अच्छी लगती है, और कोई अगर कुछ मिस्टेक निकाल दे तो सबको बुरा लगता है, ये तो ह्यूमन नेचर है। Being a principal, how you tackle students, they are kids only. यस, स्टूडेंट हर प्रकार के होते हैं, तो जब हम टैकल करते हैं तो लविंगली टैकल करते हैं। कभी कभी ऐसे बच्चे आ जाते हैं जहाँ पे हमें हार्श होना पड़ता है क्योंकि रेपिटेडली बोलने के बाद नहीं करते, बट वो रेयर केस में होता है। यूजुअली बच्चे को जिस कंफर्ट में उसे सीखना है उस हिसाब से हम मोल्ड करने की कोशिश करते हैं। और ये क्या कुछ आने वाला है आपका, किस तरह के प्रोग्राम? यस, हम हर साल हम मोटिवेशनल अवार्ड्स रखते हैं, तो ये 2025 का मोटिवेशनल अवार्ड है, और अगर सब कुछ प्रॉपर ही रहा और ऐसे ही मोटिवेट होते रहे तो 2026 में जल्दी ही हम अवार्ड वापस प्लान कर सकते हैं। जिस तरह से बच्चे को किसी को जुड़ना हो आपसे या आपकी इस अकेडमी से, किस तरह से? तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमारा कांटेक्ट नंबर दे दिया गया है। ठीक है। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपको अवार्ड मिला है और इसलिए आपको सम्मान मिला है। आई एम उत्सवी दोषी एंड मुझे फ्यूचर बैरिस्टर का अवार्ड मिला है। ऑल दिस इज़ थैंक्स टू माई पेरेंट्स एंड ऑब्वियसली दिव्या मैम। इट इज़ ड्यू टू हर दैट आई एम एट दिस पोजिशन राइट नाउ एंड होल्डिंग दिस अवार्ड। थैंक यू। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ जैन असित। ये इंस्टीट्यूशन में मैं 4 साल से पढ़ाई कर रहा था, और मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि यंगस्टर्स को कि टफ़ टाइम डजंट लास्ट बट द टफ़ पीपल डू। इसका यही मतलब होता है कि चाहे कितने भी टफ़ टाइम्स या टफ़ डेज आए, तुम उसे टैकल करो अपने माइंडसेट से, एंड इट विल डेफिनेटली गिव यू अ गुड रिजल्ट। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग स्टार्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू। 30 साल कंप्लीट हो चुके हैं, और एवरी ईयर हम ये मोटिवेशनल अवार्ड्स रखते हैं। ये 2025 का मोटिवेशनल अवार्ड्स है, जिसमें हर साल नए नए बच्चे जुड़ते हैं, पेरेंट्स जुड़ते हैं, और हमारे यहाँ से इतने अच्छे अच्छे बच्चे हर एक फील्ड में, इंजीनियरिंग से लेके MBBS से लेके एक्टिंग से लेके हर फील्ड के अंदर प्रोग्रेस किया है हमारे इंस्टीट्यूट के थ्रू, और हमारा इंस्टीट्यूट आगे भी बहुत अच्छा ग्रो करेगा। अगर आप सबका आशीर्वाद रहेगा तो हम हमारे ब्रांचेस वगैरह फ्रेंचाइजी आगे खोलने का भी विचार कर रहे हैं। ये कितना अलग है बाकी स्कूलिंग से, और आपका ये जो प्रोसेस है प्रैक्टिकल लर्निंग है, जी। कितना अलग है और कितना इम्पोर्टेंट है आज के बच्चों के लिए कि आप एक फ्यूचर हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो इंडिविजुअल हर एक बच्चे के ऊपर ध्यान देता है। वो क्लासेस की तरह नहीं है कि बैठ के एक साथ 40 जन को 50 जन को पढ़ाया। हर एक बच्चे को पर्सनल ध्यान दिया जाता है, उसके माइंड के ऊपर और उसके ऊपर वर्क किया जाता है। एवरी ईयर हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से टूर्स वगैरह भी ऑर्गेनाइज़ की जाती है बच्चों लोग के लिए। एंटरटेनमेंट प्लस स्टडीज़, ये दोनों चीज़ हम प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू। नहीं, थैंक यू। ठीक है। Good evening everyone. My name is Deep Desai. Today I am very grateful to receive my award on this prestigious stage. I would like to dedicate this award to my Miss and my parents for the unwavering support they showed throughout my journey. I am enjoying the award function very much. एंडिंग में और करना पड़ेगा ये, क्योंकि थोड़ा Haira Shah. I got this award Dynamic Dancer of the Year 2025. I really appreciate, and I really appreciate my mentors, and I'm really proud of myself and my teacher Divya Miss. She's a really blockbuster, and she has helped me a lot. She has put her efforts, and even I think that this was the best award in my life that I have received, and I really mean it. So that's all. My name is Ishan Babu, and I came from Educational Hub, and I got this trophy from my teacher and parents. Thank you. Hello everyone, my name is Giri Kandani. I have been at Educational Hub from grade 6 to 12th.
I have learned so much from my mentor, Dr. Divya Saraiya, and also Didi. They have been under their guidance. I have learned a lot, and they have actually nurtured me and helped me in my life. They have also taught me the true meaning of discipline, relief, and self-esteem, and also self-belief. Uh, Thank you very much, and I thank you to Educational Hub, Dr. Divya Saraiya, and Didi. क्या अवार्ड सीधा पकड़ो बेटा, उल्टा पकड़ना चाहिए। हाँ क्या कुछ कहना चाहेंगे बेटा इवेंट के बारे में, और आपका अवार्ड क्यों दिया गया? Yes, my name is Dharman Avdia, and today I am very happy for this award of Master Chef. I am from Educational Hub, and this is because of only my miss and my parents for supporting me and giving me such an opportunity. Thank you. Hello. My name is Karan Mungadia. I am from Educational Hub. Firstly, I am very happy. I got this award of Master Chef. I am very grateful for getting this award and receiving this award. I would like to thank Miss and my parents for supporting me and fulfilling my dreams and opportunity. Thank you. Hello, I am Chaitanya Italia and I am from Educational Hub. And first of all, I want to thank to my teacher and my parents for supporting me. And because of them, I am here achieving this trophy of Rising Star. Thank you. Start with your name and then tell us about you got this award for इसलिए मिला, ठीक है? बोलें? जी सर, yeah, please go ahead. Hello everyone, my name is Rishabh Trivedi. Good evening. I am Rishabh Trivedi from Educational Hub, and today I would like to thank my mentor Dr. Divya Saraiya for giving me such an opportunity that brings me on stage today. And also I would like to thank my mom and dad, because of them I got this award, and they always have supported me and my dreams. So thank you everyone. मुझे यहाँ पर एक एक बच्चे का इतना प्यारा एक्ट लगा, इतना प्यारा डांस लगा, और उनकी जो मेहनत थी वो पता चल रही थी साफ के दिव्या मैम ने उनको इतनी मेहनत से सिखाया, उन्होंने सीखा। और कृष्णा तो बहुत प्यारे लगे, माय गॉड, उनके जो श्लोक थे वो इतने प्यारे लग रहे थे। मतलब सबकी इतनी मेहनत और इतनी अच्छी, मतलब सारी चीज़ें, मेरी बेस्ट विशेस है हर बच्चे के लिए कि वो इतनी कामयाबी हासिल करे। उनके मॉम डैड को आज ये यहाँ स्टेज पर देखकर इतनी खुशी हो रही है, आगे वो कुछ इतने बड़े बड़े ओहदे पर पहुँचे, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें करें अपनी लाइफ में, उनको डबल खुशी हो। और मैं भी एक मदर हूँ, इसलिए मेरी तरफ से तो बहुत सारी सभी बच्चों को अच्छी दुआएं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Hello, myself Nishi Hamir Kapadia. And myself Vedant Donda. So, today we are at an event of Educational Hub. It's an annual function 2024-2025. आपको तो मालूम है कैसा इवेंट महाभारत के थीम पर है, पूरा के पूरे कृष्ण भगवान, अर्जुन, पूरे महाभारत को हम संस्कृति हम लेके चल रहे इस इवेंट को। बिल्कुल, ये इवेंट ने हमें बहुत कुछ सिखाया, ज्ञान, मस्ती और बहुत कुछ। इसमें जेनजीज का तड़का और पुरानी सारी बातें याद रख के ये इवेंट किया गया था। वी आर वेरी प्राउड टू बी हियर टुडे एंड वी हैड अ ब्लास्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। Good evening everyone. I am grateful for this wonderful award and thankful for my teachers, parents and my friends for supporting me. These awards encourage me for my further life. So this award is so special for me. Thank you. Still, I am from Educational Hub. I thank the teacher, my parents, and I am so happy for this award function. Thank you.
My name is Akshat Kiran Kuwadia, and I am so proud of myself because all thanks to my teacher, Miss Divya Saraiya, and my parents for letting me do this work. I am from Educational Hub and I am very proud of myself. Thank you. Hello, myself Devansh Vash Kapadia, and I am very proud for getting this award. And thank you, my parents, teachers, mentors for supporting me. Hello everyone, my name is Rohan Kagdia. Today I am here for ऐसा समझो कि घर पे हो आराम से